बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अबू शाम। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान कुदरती आफत की लपेट में है। आधा पाकिस्तान तारीख के बदतरीन सैलाब की जद में आ चुका है और करोड़ों लोग बेघर हो गए हैं। इन्हीं शदीद मुतासरा इलाकों में डेरा इसमाइल खान भी शामिल है। डेरा इसमाइल खान शहर भी इस वक्त शदीद खतरात के लपेट में है, जबकि डेरा इसमाइल खान के दीगर इलाके खसूसन तहसील द्राबन और तहसील बरुआ शदीद तरीन मुतासर हैं। तकरीबन एक हफ्ते से कोसुलेमान से आने वाले सैलाबी रेलों ने जहां डेरा इसमाइल खान के तकरीबन तमाम इलाकों को अपनी लपेट में लिया, और उसके बाद 2 दिन पहले जो सैलाबी रेलें बल्तिस्तान और टांग से होते हुए डेरा इसमाइल खान की तरफ है, उनसे डेरा इसमाइल खान को भी खतरात बढ़ गए और डेरा इसमाइल खान शहर के मज़ाफात की काफ़ी आबादी इस वक्त इन सैलाबी रेलों की जद में आ चुकी है। और गुज़श्ता तकरीबन 36 घंटों से डेरा इसमाइल खान शहर में भी खतरात हैं और लोगों में खौफ व हरास पाया जाता है। इस वक्त जो डेरा इसमाइल खान शहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, उसके मुताबिक ये है कि डेरा इसमाइल खान के ज़मीनी राब्ते तकरीबन बाकी इलाकों से कट चुके हैं। डेरा चश्मा रोड, डेरा बनू रोड, टांक रोड, द्राबन रोड और परवा रोड, जो यूनिवर्सिटी रोड जिसे कहते हैं, ये भी मुख्तलिफ मकामात पे कट चुका है। एक तो इससे ये है कि ये दही मुतासरा इलाके, इनका राब्ता शहर से कट चुका है और डेरा इसमाइल खान का भी इन इलाकों से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। इससे भी मसाइल बढ़ रहे हैं। और इस वक्त इन मुतासरा इलाकों में डेरा इसमाइल खान शहर ही है जो अभी तक काफ़ी हद तक महफूज है। और इन मुतासरा इलाकों के जो मुतासरीन सैलाब हैं, उन सब का रुख डेरा इसमाइल खान शहर की तरफ हो गया है। डेरा इसमाइल खान शहर की इस वक्त भी पोजीशन ये है कि जो सैलाबी रेला पुशा पुल और इस तरफ से आया था, शोरकोट और दीगर इलाकों मुतासर करता हुआ गुज़श्ता रोज ये सैलाबी रेला थाना सदर, स्पोर्ट्स स्टेडियम और इन करीबी इलाकों को मुतासर कर चुका है। गो के इस वक्त की पोजीशन ये है कि इसमें काफ़ी हद तक कमी आई हुई है और पानी की सतह काफ़ी हद तक कम हुई है, लेकिन फिर भी काफ़ी इलाके मुतासर हो चुके हैं। और मजीद ये कि ये सैलाबी रेला दीगर इलाकों के लिए भी खौफ की अलामत बना हुआ है। इसके अलावा जो गुज़श्ता रोज़ बनू रोड को काट कर पानी का रुख मशरक़ की तरफ किया गया था, उससे काफ़ी सारे इलाके मुतासर हो गए। इनमें डियाल रोड हो गया और उसके साथ वापडा कॉलोनी और दीगर आबादियों को सैलाबी रेले ने अपनी तबाही का निशाना बनाया। और उसके बाद ये सैलाबी रेला सिंगर शरीफ, हिम्मत और दीगर आबादियों को अपनी लपेट में ले चुकी। इसके बाद चश्मा रोड को काट कर इस सैलाबी रेले का रुख मशरक़ यानी तय सिंध की तरफ किया गया। और इसके साथ जो सैलाबी रेला शोरकोट से शहर की तरफ बढ़ रहा था, इसमें करामत आबाद और दीगर आबादियां भी मुतासर हुई। ये सैलाबी रेला सदर थाने तक पहुंच गया और सदर थाने से पहले स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी ये दाखिल हो। और जिस वक्त साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और महमूद खान यहाँ पर पहुंचे, तो उस वक्त काफ़ी सारा पानी स्पोर्ट्स स्टेडियम और अतराफ में जमा था और स्पोर्ट्स स्टेडियम की दीवारें भी उस वक्त गिर रही थी। तो उसके बाद यह हुआ कि वहाँ से जो मुतासरीन के लिए कैंप बनाया गया था और जो मुतासरीन थे, उनको निकाल कर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 4 लगारी गेट में यहाँ पर शिफ्ट किया गया। और इसी के साथ एक और खबर आई कि एक बड़ा सैलाबी रेला जो है वो टीकन, मुफ्ती महमूद अस्पताल, कुमल मेडिकल कॉलेज और न्यू डेरा टाउन की तरफ बढ़ रहा है। और उसके बाद ये सैलाबी रेला मुफ्ती महमूद अस्पताल और उसके बाद डेरा टाउन और इस तरफ बढ़ गया कोटला सैदान की तरफ। और इस सूरत हाल में जो मरीज थे उस वक्त मुफ्ती महमूद अस्पताल में, उस वक्त ये हुआ कि मुफ्ती महमूद में पानी की सतह बुलंद होने लगी। और सूरत हाल ये थी कि जो ख़वातीन मरीज थी खसूसन, तो उनके साथ जो मर्द थे वो अपने अपने इलाकों को उस वक्त जा चुके थे। जो ये सैलाबी रेला आ रहा था और इससे तबाही के अपने इलाकों की तरफ चले गए अपने घर बार की खैरियत मालूम करने के लिए। और मुफ्ती महमूद अस्पताल में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही थी। तो फिर जहाँ से इंतज़ामिया ने जो वहाँ पे ख़वातीन मरीज़ा थी उन सब को निकाल कर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की पुरानी इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया। और जहाँ पे भी एक मसला था कि जो उन ख़वातीन के साथ मर्द थे जो अपने घरों खैरियत मालूम करने अपने इलाकों में गए हुए थे, उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा था। तो कल की सूरत हाल भी खासी गंभीर रही और रात गए तक भी ये सूरत हाल रही। उसके बाद जो नहर है जफराबाद कुटला सैदान इस साइड पे, यहाँ पर भी सैलाबी पानी आने लगा। और उसके बाद कोटला सैदान के जो मकीन हैं उन्होंने नहर को बंद कर दिया
ताकि कोटला सैदान को इस सैलाबी रेले से या सैलाबी पानी से बचाया जा सके। यहाँ पे ये मसला हुआ कि वो सैलाबी पानी नहर को ओवर करता हुआ लचरा, दीनपुर और इन इलाकों की तरफ बढ़ने लगा, और इन इलाकों के जो मकीन है, मतलब लचरा, दीनपुर और करीबी आबादियों के लोग, ये भी वहां पहुंच गए और कोटला सैदान के मकीन भी आमने सामने आ गए, और जहां एक तसादम का खतरा था, जिसके बाद डीएसपी सदर हाफिज अदनान वहां पर पहुंचे और इस मसले को हल किया, और नहर में जो रुकावटें थी उनको दूर कर दिया गया। जहां पर यह मसला हल हुआ, इसके बाद सैलाबी पानी आड़ा और इन आबादियों को मुतासर करने लगा, और जो नहर आती है आड़ा के दरमियान से होती हुई बलोच होटल की तरफ, तो ये भी पानी से भर गई, और इसके ओवर होने की वजह से करीबी जो आबादियां हैं वो ज़ेर आब आने लगी, और रात भर बलोच होटल और इससे ऊपर के जो इलाके हैं आड़ा की तरफ, यहाँ पर इनके मकामी जो लोग हैं ये अपनी मदद आब के तहत इस नहर के किनारों को मजबूत करते रहे और पानी को आबादियों की तरफ बढ़ने से रोकते रहे। अभी तक जो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इस नहर से पानी जो है जमीराबाद, बिलालाबाद और इनके करीबी आबादियों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, बल्कि काफ़ी सारा इलाका ज़ेर आब भी आ चुका है। और इससे आगे कुरैशी मोड़ और इससे आगे की अगर हम बात करें, और हाजी मोरा के करीब जो ड्रेन गुजरती है उसके पुश्ते भी कई मकामात से टूट गए, और हाजी मोरा के मकीनों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, और उससे आगे यूनिवर्सिटी ड्रेन के भी पुश्ते टूटे, जिससे कट शहानी और इसके करीबी आबादियां जो हैं वो ज़ेर आब आ गई। इससे आगे अगर हम तहसील परवा के इलाकों की बात करें तो इन इलाकों में बिजली मुनक़ता है और ज़मीनी राब्ता भी कट चुका है, और वहाँ से खबरें निकालना इस वक्त मज़ीद मुश्किल हो गया है। और सूरत हाल ये है कि इंडस हाईवे मुख्तलिफ मकामात पर कट चुकी है। परवा, माढ़ा और दीगर जो आबादियाँ थी जो पहले मुतासर हो चुकी थी वो इस वक्त शदीद तरीन मुतासर हो चुकी है। इन इलाकों में खसूसन या इससे ऊपर चश्मा रेड बैंक कैनाल से ऊपर जो इलाके हैं तहसील द्राबन के या कुछ तहसील परवा के भी हैं, जहाँ पर खुराक की और पीने के पानी की शदीद किल्लत है। दीगर मसाइल भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं और लोगों में बीमारियाँ फूटने लगी है, और ज़िला भर के जो मुतासरीन हैं उनका सारा रुख इस वक्त शहर की तरफ है, लेकिन रास्ते कटे होने की वजह से या ज़मीनी राब्ते ना होने की वजह से ये लोग डेर इस्माइल खान शहर तक नहीं पहुँच पा रहे, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस वक्त इस इलाके में डेर इस्माइल खान शहर ही है जो काफ़ी हद तक महफूज है, वगरना तो दीगर जो बस्तियां, गांव और शहर हैं वो तकरीबन मुतासर हो चुकी है, और वहां से लोग ज़्यादातर डेर इस्माइल खान शहर का रुख कर रहे हैं, और डेर इस्माइल खान शहर पर मुतासरीन का एक बड़ा बोझ पड़ रहा है। यहाँ पे ये सूरत हाल थी, दूध, खुराक और दीगर जो आइटम है इनमें भी कमी आने लगी, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि डेर इस्माइल खान शहर के राब्ते जो हैं दीगर इलाकों से तकरीबन कट चुके हैं। कल के अगर दिन की हम बात करें तो शहर में जो मिल्क पैक हैं ये ख़त्म हो गए थे और काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी। इसके साथ जो टमाटर और सब्जियों की बात करें, अगर टमाटर की हम बात करें तो कल के रोज़ टमाटर जो है 500 रुपये किलो फरोख्त हुआ है यहाँ पे। और डेर इस्माइल खान में जिन जिन इलाकों से सब्जियाँ वगैरह आती थी उनमें भी कमी आना शुरू हो गई है, क्योंकि वो इलाके भी तकरीबन सैलाब से मुतासर हो चुके हैं। अगर हम जहाँ पे मुतासरीन की बात करें तो कुरैशी मोड़, उससे आगे जो रोड शहर की तरफ आता है, इसके साथ द्राबन बाईपास, कोटला सैदान या रेडियो स्टेशन के करीब, यहाँ पर भी मुतासरीन की एक बड़ी तादाद के मौजूद होने की इतला है। शहर का सटका रोड और दीगर रोड पर भी मुतासरीन पहुँच गए हैं, और इन मुतासरीन से डेर इस्माइल खान के शहरी काफ़ी हद तक तामन कर रहे हैं, जबकि इंतज़ामिया भी पूरी कोशिश कर रही है कि मुतासरीन के लिए कोई मुनासिब बंदोबस्त किया जाए, लेकिन इन मुतासरीन की और मुतासरा इलाकों की तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और मुतासरीन को रिलीफ पहुँचाने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन ये जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, गुज़श्ता रोज़ तक भी कुछ इलाकों में बारिश होती रही, और उसके साथ ज़मीनी राब्ते कट जाने की वजह से भी मुश्किलात हैं। तो काफ़ी सारी मुश्किलात हैं जिन पर तकरीबन तमाम फलाई तंजीमें और उसके साथ ज़िले इंतज़ामिया, शहरी सारी कोशिश कर रहे हैं कि मुतासरीन के मसाइल को कम से कम किया जाए। और दूसरी खबर यह है कि गुज़श्ता रोज़ एक थ्रेड लेटर जारी हुआ जिसके मुताबिक आज दरिया सिंध से 5.5 लाख से 7 लाख क्यूसेक का एक सैलाबी रेला गुजरेगा। तो उससे कच्चे के जो इलाके हैं, झोंक बशारत, कच्ची पैन खान, यहाँ पे ये हुआ कि डेरा इंतजामिया की तरफ से एक मैसेज चलाया गया, पटवारियों और दीगर एहलकारों को ये कहा गया कि झोंक बशारत, कच्ची पैन खान
یا ان کچے کے علاقوں میں فوری طور پر پہنچیں اور عوام کو اس ریلے کے بارے میں نہ صرف آگاہی دیں بلکہ وہاں پر حفاظتی انتظامات بھی کریں۔ اس وائس میسج کے مختلف گروپوں میں چلنے کے بعد شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگوں نے سمجھا کہ شاید کچی پین خان جو آبادی شہر سے منسلک ہے یا دھویا فاضل یا یہ علاقے ان میں دریا اوور ہونے کا امکان ہے، اور اس کے بعد انتظامیہ نے بھی بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ کچے کے جو علاقے ہیں ان میں تھرک جاری ہوا ہے، اور جہاں پہ ٹیرس محل خان کی کافی ساری آبادیاں جو دریا کا بیٹ ہے غیر قانونی آبادیاں وہاں پہ بن چکی ہیں وہ بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ تو کل کا پورا روز اور رات بھر ڈیرس محل خان کے دیگر علاقوں کی طرح ڈیرس محل خان شہر میں بھی شدید افراتفری کا عالم رہا، اور اب کی جو تازہ ترین اطلاعات ہے کہ آنے والے انسلابی ریلوں کی سطح کم ہونا شروع ہو گئی ہے، اور مزید یہ کہ مزید ریلیں آنے کا فی الحال کوئی امکان نہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔